देखो मैं एक बहुत हार्श बात बोलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर बात फ्रेशर की हो रही है, अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है बंदे ने, तो सैलरी क्या एक्सपेक्ट करेगा वो अभी के टाइम पे? हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ है साहिल सर। नमस्ते। इसके पहले हमने किया था इंटरव्यू और डिस्टेंस वाला था, आज मैं इनके ऑफिस में आया हूँ। साहिल सर, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ओके तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के बारे में, उनमें सैलरी कितनी मिलती है, हमें कोर्सेज क्या क्या करने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे सर से, क्योंकि ये काफ़ी इन्होंने महारत हासिल करी हुई है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट भी चलाया हुआ है लापास के नाम से। आज उसी इंस्टीट्यूट में मैं बैठ के इनके साथ में बातचीत करूंगा। तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के ऊपर। अच्छा, जॉब्स अच्छी है। अभी देखिए, खुद सोचिए, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन के अंदर कितने बेचारे लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे। चल क्या रहा था? सिर्फ ई कॉमर्स चल। तो अगर सारे बिजनेस इस टाइम पे ऑनलाइन होते तो वो चलते। तो अगर हम उन लोगों को कन्विंस कर दे कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आओ तो वो आएंगे या नहीं आएंगे? बस कन्विंस करना, उनको समझाना है कि ये देखो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो डिजिटल मार्केटिंग उस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करती है। तो इसमें जैसे मुझे ये जानना है कि हम एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक इंडिविजुअल कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है कहीं से भी, ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, उसने नॉलेज ले लिया, तो उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने चांसेस है? 50% चांसेस है। अगर उसने मेहनत करी है तो मिल जाएगी, और नहीं करी तो नहीं मिलेगी। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने भी कोर्स चलाया, अब मेरा मन नहीं है कोर्स चलाने का। रीजन क्या? मैंने देखा बच्चों के साथ में कि बच्चों को कोर्स करना है, एक ट्रेंड है, बट पता नहीं क्यों करना है, करने क्यों आए हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एसईओ की बात करके चलता हूँ, आपकी ऑडियंस एसईओ जानती है। तो मेरे पास कोई आया एसईओ सीखने के लिए, मैंने उसको एसईओ सिखा दिया। अब मैंने उसको कहा कंटेंट लिख, मेरे को आ गया सर, मैं तो भगवान का देवता हूँ, मेरे को सब आता है। भाई अभी लॉकडाउन हो गया, 6 महीने लॉकडाउन था। अगर आपको कंटेंट लिखना आ चुका था, आप एसईओ सीख चुके थे, तो आज आपका ब्लॉग रेडी क्यों नहीं है? बराबर। सबसे बड़ी बात यह ना, नहीं सर मेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहे। क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे? कितने रुपए कॉस्ट है यार आज के टाइम पे? आज के टाइम पे होस्टिंग सस्ती है, डोमेन सस्ती है। मुश्किल से 1 साल के लिए आई थिंक 3 से 4 हज़ार में आप बना लोगे। 3 से 4 बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ये तो अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो क्योंकि अब स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के लिए काफी कम चाहिए, काफी कम ले लो। तो अगर आप सस्ती ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों अगर आप कम पैसे में एक अच्छी वेब होस्टिंग चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा होस्टिंगर, जो काफी पॉपुलर वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कम पैसे में एक बेहतरीन होस्टिंग मिलती है। दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करें तो शुरुआत होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, और जो इसका पॉपुलर वेब होस्टिंग है वो है 119 यानी कि 119 रुपये पर मंथ में। इस वाले पैकेज में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है 1 साल के लिए। दोस्तों इस पर आपको क्लाउड होस्टिंग भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस के लिए स्पेशल होस्टिंग मिल जाती है। साथ ही साथ इनके पूरे वर्ल्ड में सर्वर है, तो जहाँ के लिए भी आप साइट बनाना चाहते हैं वहाँ का आप सर्वर लोकेशन चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें VPS होस्टिंग भी मिलता है, माइनक्राफ्ट होस्टिंग भी मिलता है। और दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है, अगर आप hostinger.in/satish से परचेज करते हैं, साथ ही साथ उसमें कूपन कोड यूज करते हैं सतीश के, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं और कम पैसे में एक मस्त होस्टिंग ले सकते हैं। नीचे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड का यूज करना ना भूलें। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी 50% लोग इसीलिए मार खा जाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अब पढ़ तो सब कुछ लोगे। अब मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, मुझे कह रहा है मुझे सब कुछ आता है, मैं कहूँगा दिखा कहाँ किया है। वो कहेगा अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब करेगा, हर जगह का नाम खराब करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात, थ्योरीज यार कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। बात करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो आपने खुद का ब्लॉग बनाया है, खुद पे एग्जाम्पल, अगर आप एसईओ के ऊपर जॉब लेने के लिए जा रहे हो तो आपके पास ब्लॉग होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया का काम लेने के लिए जा रहे हो तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने चाहिए, आपने कुछ ना कुछ किया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइंट होने चाहिए या फिर अपने किसी का काम, अपना खुद का काम करो ना। बेसिकली पोर्टफोलियो चाहिए ना सामने वाले को हायर करने से पहले। मैं रिस्क क्यों लूंगा? प्लस अभी लॉकडाउन हुआ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अब जो बंदे काम कर रहे थे अच्छी जगह पे उनको भी निकाल दिया। अब जो काम कर रहे थे, जिनको एक्सपीरियंस था, फ्रेशर नहीं थे,
अब वो फ्रेशर के रेट पे आ रहे हैं। ओके, तो फ्रेशर के लिए तो और बुरा हाल हो गया ना। बिल्कुल। अगर फ्रेशर का इतना बुरा हाल हो गया तो अगर फ्रेशर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, मैं उसको हायर क्यों करूंगा? आपके हिसाब से जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग के उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इंटरेस्ट वाइज जाएं कि सारे मॉड्यूल्स को सीखें? या देखो, मैं अपने बैच में क्या करता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। ओके, ठीक है, मैं वीडियो प्रोडक्शन एक बार हम बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं मेजरली बात करके चलता हूँ तो एक तो हो गया कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में 2-3 पार्ट आ गए। एक आ गया एसईओ, जहाँ पे हम कंटेंट लिख रहे हैं, रैंक करा रहे कंटेंट। उसी के अंदर एक ब्लॉगिंग पार्ट आ गया, और साथ में मैं कहूँगा एक आ गया एड्स। एड्स में मैं सोशल एड्स भी मान के चल रहा हूँ, फेसबुक एड्स वगैरह, और साथ में मैं गूगल एड्स, बिंग एड्स, सर्च एड्स भी चल रहा हूँ। साथ में एक आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक इन द सेंस यूट्यूब पे ग्रो करना, यूट्यूब पे ऑप्टिमाइज करना, फेसबुक पे ऑप्टिमाइज करना, इंस्टाग्राम पे ऑप्टिमाइज करना, उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, ये सब कुछ। तो मेजरली देखा जाए तो ये ही 3 है। एक एड्स, एक ऑर्गेनिक रास्ता है, एक इनऑर्गेनिक रास्ता है। मेजरली तो ये 2 पार्ट है, बट दोनों आने चाहिए। दोनों आने चाहिए। ट्राई करो सब कुछ, ट्राई करो। उसके बाद देखो आप किसके लिए बने हो। क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों करना है? क्योंकि आपने वीडियो देख ली हमारी, आपने कहा भाई स्कोप है इसमें, पैसा है इसमें, फ्यूचर में कर लेंगे। ट्राई करो। अब क्या पता आपको कंटेंट अच्छा नहीं लिखना आता। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना आप अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है, डिजिटल मार्केटर अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको एक अच्छा मार्केटर बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छी मार्केटिंग करना सीख गए तो आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। चाहे आप उसको ब्लॉग में ले जाओ, चाहे आप उसको वीडियो में ले जाओ, चाहे उसको पॉडकास्ट में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। पर अगर आप उसी के ऊपर जाओगे कि भाई मैं यही करूंगा, फंस जाओगे। एसईओ में कंटेंट सब कुछ है, नहीं आता कंटेंट बाहर से लिखवा लेंगे, है ना। सीधी सी बात ये है ना। अब सोशल मीडिया में डिजाइनिंग सब कुछ है, ऑडियंस को समझना ही सब कुछ है, नहीं आता तो सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है। एड्स में एनालिटिक्स चेक करना ज्यादा है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगर मैं सर्च एड्स की बात करके चलूं तो कीवर्ड रिसर्च करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्च एड्स में अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं आती फिर मैं बोल ही नहीं सकता कुछ। कीवर्ड रिसर्च तो आनी ही चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसा स्किल नहीं है जो कि मैं कहूंगा कि वो टैलेंट टाइप्स है। कीवर्ड रिसर्च तो बस एक स्किल है। तो ये सारे मॉड्यूल्स को सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए मिनिमम? मैं अपनी बात करके चलूं, मैंने कोर्स शुरू किया था तो मैंने 3 महीने में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी। पर मुझे अब रियलिटी लगती है, जैसे मैंने एक ऑनलाइन कोर्स निकाल रहा हूँ एसईओ का, तो वो 3 महीने तक खींच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन आ रही है इतनी जल्दी कोई नहीं सीखता। ठीक है, ऑनलाइन आपको कोर्सेज मिलते हैं जो कि आपको शायद 6 घंटे में, 7 घंटे में एसईओ सिखा देते हैं, पर वो 6-7 घंटे में आप अप्लाई नहीं करते। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो कि देखो ऐसा हुआ, देखो मैंने ये किया। थ्योरी में मतलब मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल भी, वो आपको कोई सेटअप करना को सिखा रहा है, पर आप वो देख रहे हो, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर उन सबको अप्लाई करते जाओगे तब भी टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। खुद सोचो, अभी आपने नया ब्लॉग शुरू किया, ट्रैफिक आने में 3 महीने लग जाएगी आराम से। मैं सबसे घटिया निच भी मान के चल रहा हूँ जिसमें कोई कंपटीशन नहीं था, फिर भी 2-3 महीने तो लगेगी ही लगेगी। और अगर ढंग के निच पे काम कर रहे हो, ढंग का काम कर रहे हो, तो 7-8 महीने मान के चलो। तो 7-8 महीने के बाद आपको पता लगेगा जो आप कर रहे थे वो काम भी कर रहा है नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली गूगल, उसने एप्पल ने बोला है अपना सर्च इंजन निकाल रहे हैं। ठीक है, यूएस में ज्यादातर यूजर्स एप्पल यूज करते हैं, तो सारी सर्च की मार्केट यूएस की तो एप्पल ले जाएगा। अब एप्पल का एसईओ तो किसी ने सिखाया नहीं, अब क्या करे? फिर नया कोर्स बनाए क्या? हम जैसे लोग क्या करेंगे? हमारे सामने तो आया भी, तो अब कैसे पता लगेगा? टेस्ट करके यूज करके हम कंटेंट डाल के देखेंगे, चेक करके देखेंगे क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा। जो काम कर रहा है वो हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। राइट। अब अच्छे मार्केटर हो गए तो अब ये कर लोगे, पर अगर वही बच्चे हो गए जो कि सिखाया गया है, थ्योरी करी गई है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, तो आप फंस जाओगे। उसके लिए अलग से फिर अगर आप किसी यूएस की, खुद सोचो, अगर आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे थे जिसका सारा क्लाइंटल यूएस का है और आप एसईओ के लिए काम करने के लिए जा रहे हो, तो कितनी बड़ी पेट पे लात पड़ेगी अभी। बिल्कुल, अभी तो बस स्टार्टिंग कर रहा है, उसने हल्का सा हिंट दी है। हो सकता है आने वाले 6-8 महीने में फुल रोल आउट कर दे, तो 6-8 महीने के बाद रोल आउट कर दिया, फिर क्या करोगे? नया कोर्स देखोगे किसी और का जो बताएगा एप्पल का कैसे करते हैं? नहीं, खुद से इम्प्लीमेंट। अगर इस टाइम पे किसी ने, जो इम्प्लीमेंट वाला बच्चा हुआ जिसको इम्प्लीमेंट करना आता है, तो मेरा हमेशा से मानना है अच्छे मार्केटर बनो। ये सारे टूल नए नए आएंगे, आपको अपने आप समझ में आते जाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। कोर्स किसी ने कर लिया तो डायरेक्ट किसी लाइक जॉब के लिए अप्लाई करे कहीं पे, या फिर वो खुद का काम स्टार्ट करे, खुद की एजेंसी शुरू करे? एजेंसी तो शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं आइडियली कहता हूँ सबको, पर सब शुरू यही करते हैं। सब कोर्स करने के बाद में क्लाइंट पकड़ने के लिए चले जाते हैं। कोर्स करने के बाद में भी आपका लेवल उतना नहीं है कि आप हर टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि सिंपल सी बात, मान लो मैंने आपको पढ़ाया,
तो मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो कि मैंने आपको सिखाना, जेनरिक सिखाऊंगा ना। मान के चलते हैं मैंने आपको एसईओ सिखा दिया, मैंने आपको सिखाया एसईओ ऐसे ऐसे करते हैं। अब आपके पास एक क्लाइंट आ गया ट्रैवल एजेंसी का, अब ऐसे ऐसे करते हैं, उसके लिए तो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी उसके लिए बनेगी ना, और वो आपको टेस्ट करके देखनी पड़ेगी क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वो दुनिया का कोई बंदा नहीं बताएगा। फिर क्या करोगे? अगर आपने खुद किसी कंपनी में पहले काम कर रखा होगा और कुछ ट्रैवलिंग की एजेंसी के क्लाइंट्स देखे होंगे, तो आपको ट्रैवल एजेंसी का काम आता होगा, फिर आप आराम से हैंडल कर पाओगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोर्स करो, उसके बाद में कोशिश करो जॉब लेने की, जॉब नहीं मिलती तो इंटर्नशिप करो। आज बहुत सारी कंपनियों को फ्री के एम्प्लॉय की जरूरत है, बहुत सारी कंपनियों को चाहिए, इनको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। कई लोग पेड इंटर्न भी रख रहे हैं। पेड इंटर्न भी रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फ्री में काम करो ना, पैसे क्यों लेने? आप कहो मैं फ्री में काम करूंगा, मेरे को ये चीज आती है, देखो मेरा काम देखो, मुझे हायर कर लो। 3 महीने 4 महीने उसके पास में काम करो, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको हायर कर लेगा। पहली बात, आपको नौकरी भी मिल गई। तो जॉब के लिए सर अप्लाई कहाँ करें, कैसे पता करें कि कहाँ पे वैकेंसी है? मैं एक आजकल इस बैच के स्टूडेंट्स को मैंने यही समझाया था, मैंने कहा अगर तुमको अच्छे तरीके से काम करना है ना, तो अपने आसपास के बिजनेसेस को पकड़ो और उनको पिच मारो एज अ एजेंसी, और उनको कहो मैं हायर होना चाहता हूँ। मतलब उनके पास जाओ और उनको बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या पोटेंशियल है और आपको अपने बिजनेस डिजिटल क्यों करना चाहिए, और उसके बाद बताओ कि मैं एज अ एम्प्लॉय आपके पास आना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। एक ऑप्शन ये है जो कि अभी फिजिबल है। मैं वो बातें नहीं करूंगा naukri.com पे चले जाओ, कंपनी के उस सेक्शन में चले जाओ, सबको पता है। दूसरा तरीका मैंने हमेशा बोला है और वो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, ऑल्दो मैंने लोगों को देखा नहीं एग्जीक्यूट करते हुए। आपको फेसबुक एड्स आती है, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको तो आती है, सीधी सी बात। तो आपको क्या करना है, एक पोस्ट बनाना है सोशल मीडिया पे जिसमें आपने आपको खड़ा करना है हायर मी, ठीक है। ऊपर डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में लिखना है कि अगर आप ये मेरी ऐड देख सकते हो तो यहाँ पे मेरी जगह आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है और आपका कस्टमर भी आपकी ऐड देख सकता है, हायर मी। क्या बात है। ठीक है, 50-100 रुपए की ऐड चलाओ, 50-100 रुपए में आपको 5-10 हज़ार की रीच दे देगा। 5-10 हज़ार लोगों तक पहुंच गए, उसमें से एक बंदा तो आपको अप्रोच करेगा। अंदर कॉल टू एक्शन पे अपनी खुद की वेबसाइट ले जाओ, टारगेट ऑडियंस करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉल टू एक्शन में अपनी वेबसाइट ले जाओ, वेबसाइट में पूरा बता दो आपने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी है। कोर्स करने के बाद सर जॉब का जो रोल होता है, क्या क्या रोल्स होते हैं जॉब के? फ्रेशर के लिए, हाँ, या फ्रेशर को ज़्यादा काम नहीं मिलता, जनरली बताऊँ तो कोई रिस्क नहीं देगा ना ज़्यादा, क्योंकि फ्रेशर अभी भी नया नया सीख के आया है। तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे दूंगा, एसईओ का कंटेंट लिखने के लिए दे दूंगा, ओके, कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए दे दूंगा, डालने के लिए दे दूंगा, बैकलिंक्स बनाने का काम दे दूंगा। अगर वो सोशल मीडिया में जाना चाहता है तो सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए दे दूंगा, पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कह दूंगा, लोकल एसईओ करने के लिए कह दूंगा, और अगर उसको वेबसाइट बनानी नहीं आती है तो मैं उसको वेबसाइट की रिसर्च करने के लिए दे दूंगा कि कैसे क्या क्या करना है, बनाने के लिए नहीं दूंगा। एड्स तो कभी नहीं दूंगा। ओके, क्यों ऐसा? यार एड्स में अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरे पास क्लाइंट है जिसका बजट है 10 लाख रुपए महीने का। अब मैंने एक फ्रेशर को 10 लाख रुपए का बजट पकड़ा दिया, वो 2% का भी ऊपर नीचे कर दिया ना, 2% का मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है। राइट। तो इसलिए एड्स फ्रेशर्स को नहीं मिलती। एक बार को टेस्टिंग के लिए मिल सकती है कि कोई छोटा क्लाइंट हो जिसका बजट ही 10-15 हज़ार रुपए का, 20 हज़ार रुपए का हो, तो शायद मिल जाए। पर इसमें वीडियो प्रोडक्शन का भी कुछ रोल होता है? या वीडियो प्रोडक्शन ना लॉजिकली बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग में लोग सिखाते नहीं है, मैं सिखाता था। ओके, मतलब मैं सिखाता हूँ अभी तक, तो मेरा जब तक चल रहा है तब तक मैं सिखाता हूँ। देखो लॉजिकली वीडियो प्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यूट्यूब का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म पे चलना है। इंस्टाग्राम पे IGTV है, टिकटॉक बंद हो गया, वहाँ पे भी वीडियोस आ रही है, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गया, वीडियो है, सब कुछ वीडियो है, सब कुछ वीडियो। तो अगर वीडियो सब कुछ चलनी है तो वीडियो बनानी तो आनी चाहिए ना। फिर ऑडियंस भी ये बोलती है कि भाई टेक्स्ट जो कंटेंट है इसका फ्यूचर धीरे धीरे कम हो रहा है, लाइक कंज्यूम लोग कम कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। बट वीडियो मार्केटिंग के बारे में आपने जैसे कि बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते ही नहीं है, ना ही वीडियो प्रोडक्शन बताते हैं, तो ऐसा क्यों है? एक्सपोज करवाओगे उनको? पता नहीं, मेरे को नहीं पता। देखो लॉजिकली आपको यूट्यूब मार्केटिंग सिखा रहे हैं, खुद का यूट्यूब चैनल है नहीं, वही बात, उस पर कंटेंट डाल नहीं रहे, या डाल रहे तो कुछ भी कर रहे हैं, उनको खुद को आइडिया नहीं है कि यूट्यूब पे चलेगी क्या, हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर आपको जो सिखा रहा है लीड्स कैसे लेंगे, कुछ भी करेंगे तरीके से। हाँ, और देखो सारा काम यूट्यूब में, अगर आपको वीडियो डालने का मतलब, मैं हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज नहीं है। यूट्यूब पे जब आप जिस गोल के लिए काम कर रहे हो वो गोल पूरा होना चाहिए, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना ही, मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट बनाई फ्री, ठीक है, लालच था वो,
वो बिजनेस था। क्या था उसमें? 2 फनल क्रिएट किए गए। ओके, मार्केटिंग है वो, साफ बताता हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोज वीडियो बना दो मेरी। तो पहला क्या किया मैंने कि लोग वीडियो देखेंगे, अब मैंने बताया SEO ये होता है, ये चीज ऐसे कर सकते हो, ये चीज ऐसे कर सकते हो। बंदा करेगा, उससे होना है नहीं, कर देगा तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ किसके पास आएगा? ठीक है, पहला जो शुरुआत करी थी मैंने इसी नियत से शुरुआत करी थी कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, जेन्युइनली सिखाऊंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं, बस लोग करेंगे, और लोग करते हैं तो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या काम कर रहा है, क्या हम वीडियो बना रहे हैं, हमको नहीं पता कि कौन सी वीडियो चलेगी। आज भुवन ये नहीं कह सकता कि मैं ये वीडियो डालूंगा, ये वीडियो रिकॉर्ड तोड़ देगी, या कैरी मिनाटी उठा लो, कोई नहीं कह सकता। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपको ऑडियंस को समझना है कि उसको क्या चाहिए, तो हिट एंड ट्राई ही करना पड़ेगा। तो मेरा KPI उसका था, मेरे को अपना सर्विस चाहिए। आज हमारे पास भगवान की कुछ भी मान के चलो 50 से 60 कॉल्स आती है डेली की। ओके, सिर्फ मतलब आपने कंटेंट बनाया यूट्यूब पे बस, और उसको लोग कंज्यूम करके लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कि तो ये फ्री की लीड्स हो रही हैं, ये फ्री की लीड्स है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग ही तो है ना, Right. लोग एड्स खर्च कर रहे हैं, एक एक क्लिक का 70-80 रुपए दे रहे हैं एजेंसी वाले, मेरे पास तो फ्री का काम आ रहा है। बिल्कुल। फिर मैंने कोर्स शुरू किया। आज मेरे कोर्स को मैंने, सब बंदे शायद जानते हैं, 1 घंटे के अंदर मेरी सीट फुल हो जाती है। अगर मैंने आज अनाउंसमेंट करी है तो 1 घंटे के बाद में सीट फुल, मतलब मैंने कहा कि आज अनाउंसमेंट है, कल सुबह 11 बजे से ओपनिंग होगी, 12 बजे तक सीट फुल। और सीट फुल का मतलब ही होता है पैसे आने हैं। पैसे हैं। अगर कोई फोन करके ये कहेगा कि सर मेरी बुकिंग करा लो, एडवांस दोगे तभी आपकी बुक होगी, तो 1 घंटे के अंदर एडवांस आ जाता है, मतलब इस लेवल की कन्वर्जन आ जाती है। क्यों? लोगों को ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। अब वो ट्रस्ट कैसे हो पाया? वो फनल से हो पाया, लोगों को पता लग पाया ये चीज है। तो ये भी तो डिजिटल मार्केटिंग है। और आई थिंक ना जो लोग वो बनाते हैं ना, एक ऐड बनाया फिर वहां से अपने साइट पे भेजा, हाँ। तो उससे ज्यादा लोग ट्रस्ट इस चीज पे करेंगे जो यूट्यूब ऑर्गेनिक। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी तो मार्केटिंग है ना, ये भी तो एक मार्केटिंग का फनल है। तो अभी तक तो वो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? सर्च एड चलाते हैं, ऐड पे आप क्लिक करते हो, उसके बाद आपको परेशान कर देते हैं बैनर ऐड दिखा दिखा के, फिर आपको कहते हैं एक फ्री ई बुक ले लो, आप उसमें अपना ईमेल आईडी दे देते हो, फिर आपको ईमेल भेजते रहते हैं। बस कहीं से आपका नंबर आ जाता है तो आपको SMS भी भेजते रहते हैं, कॉल भी करते रहते हैं। यही चल रहा है, और हर इंस्टीट्यूट ये कर रहा है, अपने आप को अलग बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। सबके सब इंस्टीट्यूट एक जैसे है, अलग क्या है उनमें? अपने आप को ब्रांड बनाओ ना। अगर मेरा मानना है, अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो आपको वो चीजें अपने ऊपर अप्लाई करनी है ना। अगर आपने कर दी तो गुड, राइट। बस। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है सर, कहाँ से करना चाहिए? ऑफलाइन करना चाहिए कि ऑनलाइन करना चाहिए? कैसे, कहाँ से सीखे? कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑनलाइन ऑफलाइन का, कहीं से भी करो। देखो सिंपल सी बात, मेरे को क्या लगता था, मैंने जब ऑफलाइन शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगता था मैं ऑनलाइन में वो वैल्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, ठीक है, क्योंकि नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 1-on-1 जो टच देता हूँ ना ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर, वो मैं ऑनलाइन के अंदर दे ही नहीं पाऊंगा। फिर मैंने लॉकडाउन के अंदर टेस्ट किया अपना एक ऐसी कोर्स निकाल के, मेरी ऐप भी आ रही है तो मैंने उसके लिए टेस्ट करके देखा। अब ऐप मेरी है, मुझे जो फीचर चाहिए मैं वो डालूंगा। तो जितने भी मैं ऑफलाइन में जो चीजें करता था, जो भी चीज मेरे को चाहिए थी, वो सारी मैंने अपने ऐप में फीचर डालने शुरू करे। लाइक 1-on-1 जो बातें होती 1-on-1 बातें, ग्रुप डिस्कशन वाला सीन कर दिया, लाइव प्रोजेक्ट वाला सीन कर दिया, प्लस मैंने उसमें ऐसा सीन कर दिया जो कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में भी नहीं कर पाता था। नेक्स्ट लेवल स्टिकनेस, मतलब उसमें क्या है, एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा कोर्स 3 महीने का SEO का है, 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, लाइफ टाइम कोर्स नहीं है वो। ओके, लाइफ टाइम कोर्स क्या लेते हैं लोग, लेके छोड़ देते हैं, बाद में देखूंगा, कभी नहीं देखते। तो मेरा क्या है, पहली वीडियो देखो 1 दिन पे, अगली वीडियो दूसरे दिन पे, हर वीडियो 24 घंटे के बाद ही अनलॉक होगी। ओके, कुछ वीडियोस के अंदर हमने रूल लगाया है कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया, अपलोड करोगे आप, वहां पे टीचर मैन्युअली चेक करेगा, अगर उसको सही लगा वो मैन्युअली अप्रूव करेगा, अगर उसने अप्रूव किया तब आप अगली वीडियो देख सकते हो। ओके, और अगर आपने नहीं किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये पूरा जो टाइमलाइन सेट करी है, ये मान लो 2 महीने की करी है, तो आप 3 महीने का टाइम दे सकते हो। अगर 3 महीने में आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो आगे की वीडियो एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, फिर आपको वापस खरीदना पड़ेगा। फिर करी तो। और ये कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप कुछ ईगो मान लो या कुछ भी मान लो, इस चक्कर में वो कोर्स करेगा। ऑफलाइन में मेरे साथ क्या होता था, मैं असाइनमेंट देता था, बच्चे गोलीबाजी कर देते थे। मान लो 32 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 32 बच्चों में से 15 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चों ने नहीं किया। तो उन 15 बच्चों के चक्कर में, उन 17 बच्चों के चक्कर में 15 को थोड़ा ना खराब करूंगा, तो मैंने करा दिया क्लास में। पर यहां तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, यहां तो अंदर लेवल की स्ट्रिक्टनेस है। तो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता लगा यार ये चीजें भी हो सकती है। तो कई मामलों में शायद ऑनलाइन भी बेटर है,
पर कई चीजों के लिए ऑफलाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन तभी बेटर है ना जब आप इस तरह के फीचर्स वाले जगह से कोर्स लोगे। हमारी आई थिंक हमारी यूजर के लिए भी काफी अच्छा है वो चीज। हाँ। मैंने देखा है कई बार क्या होता है, लोग कोर्स खरीद लेते हैं, उनको लगता है चलो ठीक है कोर्स खरीद दिया, अभी तो मेरे पास आ गया कोर्स, कभी भी पढ़ लूंगा, बट वो दिन आता नहीं है। बस YouTube पे इतना कंटेंट पड़ा है, ठीक है। अगर मैं SEO की बात करके चलता हूँ, मेरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। YouTube पे सर्च मारोगे, अंधा कंटेंट है। आप पैसा क्यों पे कर रहे हो कि सारी की सारी एक जगह पे सारी कंटेंट मिल जाता है ऑर्गेनाइज वे में, प्लस एक मेंटर मिल जाता है जो कि आपको हेल्प करता है कि मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। बस इसलिए तो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना। पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो। ब्लॉग्स पढ़ो, रिसर्च करो, खुद के हिट एंड ट्राई करो, कर लोगे। एग्जांपल देता हूं आपको, वीडियो प्रोडक्शन की बात करके चलते हैं। मैंने वीडियो प्रोडक्शन सीखा खुद से, प्रोफेशनली। कोर्स खरीद, हाँ, कोर्स खरीद के, महंगे कोर्स खरीद के मैंने प्रोफेशनली खरीदा, सीखा। अब वो सीखने के बाद में जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता लगा यार ये वाली चीजें तो मेरे लिए थी नहीं, और ये वाली चीजें मेरे लिए है। जैसे अभी मैं आपके साथ मिला तो मुझे आपसे ये पता लगा ये हम डुअल ट्रिपल कैमरा सेटअप यूज कर सकते हैं। होपफुली मैं शायद 2-3 दिन के अंदर नया कैमरा बाय कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा कुछ और प्लान चल रहा है, तो उस प्लान के लिए शायद मैं ले लूं। तो मेरे साथ यही है, लर्निंग है। और ये चीज आपको कोई कोर्स नहीं सिखाएगा, ये आपको लाइफ में पता लगेगी यार ये वाली चीज मेरे लिए कामयाब है। करते मैंने ये आपको टीवी के बारे में बताया है, टच वाला टीवी है, तो ये वाला टीवी मैंने यूट्यूब में देखा, लोग इससे पढ़ा रहे थे, तो मेरे को पता लगा ये वाली चीज भी होती है, किसी कोर्स में नहीं है। तो कौन बताएगा ये चीजें? कोई नहीं बताएगा। तो ये चीजें तो लर्निंग है ना खुद की। तो बहुत सारी चीजें तो आपको खुद से सीखनी पड़ती है। और एक और चीज मैंने नोटिस किया, जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड आया 4-5 सालों से डिजिटल मार्केटिंग का, लोगों को लग रहा है इसमें बहुत पैसा है, तो लोगों को जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है ना, सिर्फ पैसे के लिए या फिर देख के कि ये भी डिजिटल मार्केटर है या फिर ये भी यूट्यूब में है या फिर फेसबुक ऐड कर रहा है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है। बट अब जो पैसे देख के आ रहा है या फिर किसी को ऐसे देख के आ रहा है कि ये कर ले रहा है तो मैं भी कर लूंगा, तो उसके साथ वो चीजें नहीं हो रही हैं, फिर उसे लग रहा है कि बेकार है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या हमें इंटरेस्ट होना चाहिए तो ही हम आए, किस पर्पस से हम आए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में? देखो, मैं एक बहुत हार्श बात बोलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग नाम से बता रही है मैं हूं मार्केटिंग जो कि डिजिटल चैनल का यूज करके हो रही है, राइट। तो अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में घुसो, वरना मत घुसो। बाकी सारे काम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, अच्छा मार्केटर बनना है हमको बस। आने वाले टाइम में सारी चीजें चेंज हो रही है यार। मैं अपने क्लास के बच्चों को बता रहा था कि अभी तुम वीडियो प्रोडक्शन सीख रहे हो, अभी तुम कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो, फ्यूचर में अभी जो हमारा फेसबुक वाला है वो उस पर काम कर रहा है, VR के ऊपर। फ्यूचर के अंदर अभी एप्पल भी अपना AR ग्लासेस निकाल रहा है। फ्यूचर में इसके ऊपर भी तो ऐड चलेगी, बिल्कुल, उसका ऐड पैनल बनेगा, फिर कौन सीखेगा उसको? वहां कहां से सीखोगे? तो अगर अच्छे मार्केटर बन गए ना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत तेजी से चीजें आएगी नई। तो अगर आपको वो कंसेप्ट आता होगा ना, टारगेटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। डिजिटल फील्ड तो काफी डायनेमिक है। हाँ, हर एक महीने में कितना सारा, बिल्कुल। अगर मार्केटिंग सीख गए ना तो सब हो जाएगा। और पैसे की बात रही, पैसा बहुत है, आपको पता ही है। ऊपर मेरे 10 कमरे हैं हॉस्टल के, सब में पैसा भरा हुआ है, 2-2 हजार के नोट है, पूरा रूम ऊपर तक भरा हुआ है, इतना पैसा है। कैमरा बंद करके भी चलते हैं। पैसा उतना पैसा नहीं है जितना मिथ क्रिएट करी जा रही है पैसा है, ठीक है ना। ये फालतू की बातें चल रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। यार मैं अभी इतनी सारी एजेंसी, मतलब मेरा एजेंसी का काम है, मैं इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, कितना पैसा है जितनी बातें कर रहे हैं सबके सब लोग। सिंपल सी बात मान के चलते हैं, आपको एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया, उसका बजट है 10 लाख रुपए महीने का, अच्छा क्लाइंट है, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की उसको ऐड चलानी है, 20% पे ऑपरेट करते हैं ऑन एवरेज बंदे, तो 2 लाख रुपए आ रहे हैं महीने का एक क्लाइंट से, है ना। उसके 10 लाख रुपए की ऐड चलाने के पीछे आपकी टीम बैठेगी, अकेले आप बैठ के बटन दबा के ऐड नहीं चला सकते, वो सब कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूसली। तो 2 लाख के पीछे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी जाने वाली है, फिर 1 लाख रुपए मिल रहा है उस क्लाइंट से, ठीक है। अब ऐसे आपने 10 क्लाइंट्स बना लिए, 10 लाख रुपए महीना, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। फिर लॉकडाउन आ जाता है, क्लाइंट्स कहते हैं भाई रुक जाओ, अब नहीं चलानी। 1 लाख रुपए महीने जो आप सैलरी दे रहे हो वो तो देनी पड़ेगी, फिर क्या करोगे? अब डिजिटल मार्केटिंग बेकार हो गया, उतना पैसा नहीं है। देखो सिंपल सी बात, पैसा है नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं है। अगर आपके सपने 1-2 करोड़ रुपए महीने तक के तो है,
पर अगर आपके सपने बिलियनर बनने वाले हैं तो नहीं है। मिलियनर आपको डिजिटल मार्केटिंग बना देगा, बिलियनर नहीं बनाएगा। अब एक चीज मैं और बताऊंगा जो कि लॉकडाउन में मैंने सीखी और मैं सबको एडवाइस दूंगा, मैं आपको भी दूंगा। मैंने आपको बताया मैंने अपना इंस्टीट्यूट नहीं मन कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा का रीजन बताता हूं मैं क्यों कर रहा। मैं एजेंसी चलाता हूं, ठीक है। अब मैं क्लाइंटों के बिजनेस ग्रो करता हूं, है ना। क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस बना के ग्रो कर लूं। सीधी सी बात ये है ना, पैसा ही तो लगेगा, लगा देते। तो इस लॉकडाउन के अंदर मैंने 6-7 बिजनेस शुरू किए। ओके। डिजिटल ट्रैवल एजेंसी खोल दी। क्या जा रहा था मेरा, क्लाइंट तो बैठे, मेरे स्टाफ तो बैठा ही था ना, शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया। स्ट्रैटेजी मेरी थी। अब मेरे कुछ टाइम के बाद 6-8 महीने के बाद वो रैंक करना शुरू हो जाएगा, वहां से लीड्स आने शुरू हो जाएंगे, लीड्स आगे भेज दूंगा, एक पार्टनर पकड़ लूंगा। अगर मैं अपने किसी क्लाइंट को पकड़ता, उसकी एड वेड चलाता, उसकी मेहनत करता वर्सेस मैं अपना खुद का काम करता, तो वो बहुत बेटर है ना। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर सोचो। स्टार्टिंग में आपको जॉब करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसको जब आप सीख जाओ ना, तो अपने आप को, अपने बिजनेस को, या फिर कोई अपने आपके पास स्टार्टअप आइडिया है उसको ग्रो करने के ऊपर जाओ, मजा उसमें आएगा। एजेंसी के पीछे भागोगे, उतना पैसा नहीं है, पैसा है पर उतना पैसा नहीं है जितना हुआ क्रिएट हो रखा है। जैसे मान लीजिए अगर बात फ्रेशर की हो रही है, अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है बंदे ने, तो सैलरी क्या एक्सपेक्ट करेगा वो अभी के टाइम पे? हाँ, अभी के टाइम पे, या फिर जनरल, इन जनरल अगर बात इन जनरल लॉकडाउन से पहले की बात करके चलूं तो 10 से 15 हजार तक का नॉर्म था। ओके। इतनी मिलती थी। इस टाइम पे थोड़ा हाल बुरा हो गया। और अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर है, वो मास्टर है तो फिर तो ज्यादा भी मिल सकती है। जैसे एग्जांपल बताओ मुझे। लाइक जैसे कि फेसबुक ऐड उसको आती हो अच्छे से, फेसबुक ऐड फ्रेशर को नहीं मिलेगी। अगर उसको अच्छे से आती हो, अगर प्रूव कर रहा है कि मैं कर ले रहा मैं फिर भी नहीं रखूंगा। नहीं, मान के चलते हैं उसको सोशल मीडिया अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है, ठीक है। वो सोशल मीडिया के अच्छे पोस्ट डिजाइन कर लेता है, ऑप्टिमाइज कर लेता है, इस टाइप का, और वीडियोस एडिट करके डाल देता है, IGTV खेल लेता है और स्वाइप अप स्टोरीज बना लेता है, इस टाइप वाला उसको काम आता है। और इसी में एक और वो आता है, हाँ इसमें कंटिन्यू करिए। तो मैं 15 से 18 तक मान के चलूंगा। ओके। सब अच्छा कर रहा है तो स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद लिमिटलेस है इन चीजों का। कंटेंट राइटर है तो कंटेंट राइटर को मैं कभी भी ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे सस्ते में बहुत अच्छे कंटेंट राइटर मिलते हैं। अभी जैसे इसमें एक और एक्सपेक्ट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इस पे भी एजेंसी या फिर जो ब्रांड से काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा अगर कोई पेड एड्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर, अगर कोई डिजिटल चैनल एक्सप्लोर करेगा फ्यूचर के अंदर तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का करेगा। ओके। क्योंकि वो बहुत ही सस्ते रेट के अंदर आपको बहुत ही अच्छा कॉल टू कन्वर्जन दे रहा है। तो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, किसी एक इन्फ्लुएंसर की जो ऑडियंस है वो उस पर ट्रस्ट करती है ना। अगर वो अब इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट को पिच करेगा तो उसका ट्रस्ट उस प्रोडक्ट पे लग रहा है। तो अगर वो जेन्युइनली किसी प्रोडक्ट को दे रहा है और वो हर वीडियो में नहीं करता, तो चांसेस ये है कि उसका कस्टमर शायद प्रोडक्ट ले लेगा। लॉजिकल बात यही है। तो कन्वर्जन रेट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आता है। मैं अगर एक आपके चैनल के ऊपर ऐड चलाता हूं वर्सेस मैं आपको उतना ही पैसा दे देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि आप मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, और आप मान जाते हो, मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं, आप मान जाते हो, तो मुझे जो कन्वर्जन कॉस्ट बात करके चलो ना, आप में बहुत सस्ती आएगी। ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। वीडियो का टाइटल है कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एंड सैलरी। तो सैलरी कितनी बढ़ेगी अगर काम कर रहे हैं 6 महीने के बाद, या फिर 1 साल के बाद कितनी बढ़ेगी? देखो सिंपल सी बात, पहले स्टार्टिंग मान के चलते हैं आपकी 10,000 से हो रही है। 3 महीने के बाद में आपको पहला अप्रेजल मिलना चाहिए। 6 महीने भी हो सकता है, डिपेंड आपका किस लेवल का काम है, मतलब आप किस लेवल से ग्रो कर रहे हो। तो 3 से 6 महीने के अंदर आप पहला अप्रेजल लोगे, और वो चांसेस ये है कि 12-13 भी हो सकता है और 15 तक भी हो सकता है। एक्सपेक्ट मत करो 10 से 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में 6 महीने पे होता है, 6 महीने के बाद 1 साल पे होता है, और 1 साल पे मान के चलते हैं आपकी 15,000 थी तो वो हो सकता है 20-25 तक हो जाए। और ऐसे करते करते 2-3 साल तक आप 50 तक पहुंच जाओगे। ओके। फ्यूचर ग्रोथ क्या है डिजिटल मार्केटिंग? बस 50,000 पे ये मान के चलो फुल स्टॉप है। अगर आप एक एवरेज बंदे हो, आप चाहे दुनिया की सारी जान लगा लो, सारी ताकत लगा लो, अगर आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है ना, वो वाला नेक्स्ट लेवल वाला, तो आप वो 50,000 का बैरियर नहीं जोड़ पाओगे। हो सकता है 50 से 60-70 तक पहुंच जाओ बस। पर अगर आपके अंदर वो स्पार्क है ना, आपको पता है क्या कैसे होता है, मतलब बेसिकली आप में लीडरशिप प्रॉपर्टीज है,
आप एक पूरी टीम को हैंडल कर सकते हो जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आप एसईओ के डिपार्टमेंट को भी संभाल लेते हो, आप सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट को संभाल, उनकी टीम है, उनके नीचे में मैनेजर है, आप उनके मैनेजर्स को संभाल रहे हो। अगर आप ये वाला काम करते हो तो फिर ये लिमिटलेस है। तो यहां पे मैं एक स्किल कहूंगा, लीडरशिप। अगर अच्छी लीडरशिप प्रॉपर्टी है तो फिर सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, वरना 50,000 मैक्स कैप मान के चलो, 50,000 से ऊपर नहीं जाओगे अगर आप अच्छे लीडर नहीं हो तो। कई लोगों के लिए 50 भी अच्छी है। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें फिर एजेंसी ही खोलना पड़ेगा अपना? हाँ बिल्कुल, एजेंसी खोलनी, या फिर अपना बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस को, अपना कोई नया बिजनेस पकड़ लो, कोई आइडिया पकड़ लो, उसी को मार्केट करके उसी को बढ़ा लो। प्रॉब्लम क्या है? और अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो इसका फ्यूचर ग्रोथ नेक्स्ट लेवल। खुद सोचो, अब मैं खुद से नहीं बोल रहा, आप खुद सोचो कि आप आज के टाइम पे टीवी ज्यादा देखना पसंद करते हो या यूट्यूब ज्यादा देखना पसंद करते हो? यूट्यूब ऑब्वियसली, है ना। आपको जो टीवी पे ऐड दिखाई देती है, क्या उस पर आप क्लिक करके कुछ कन्वर्जन ले सकते हो? यूट्यूब पे ऐड दिखती है, उस पर क्लिक टू बटन होते हैं ना, जितने भी डिजिटल ऐड है सबके ऊपर बटन है। इवन जब हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, उसमें भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। तो जितने भी डिजिटल चैनल्स है, सबके अंदर कॉल टू एक्शन का हमारे पास ऑप्शन है। तो कितनी बढ़िया चीज है, कितना अच्छा फ्यूचर है ये चीज। और सब के सब धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं डिजिटल पे। ओटीटी का राइज आप देख ही रहे हो, जितने भी ओटीटी है। अब हॉटस्टार की बात करके चलो, हॉटस्टार पे ऐड चलती है, हॉटस्टार पे चलती है, एमएक्स प्ले पे चल रही है। तो हॉटस्टार पे आप ऐड खुद से चला सकते हो पैनल के अंदर सेट करके। तो अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो तो हॉटस्टार पे भी ऐड चलाओगे ना। बट हॉटस्टार पे भी क्लिक होता है क्या? हाँ, क्लिक होता है, उसमें आप बटन दे सकते हो। अच्छा, वो बेसिकली चैट आती है ना, उसमें चैट के अंदर कॉल टू एक्शन आ जाता है। फोन के अंदर भी आ जाता है, शायद ऐप इंस्टॉल का भी आ जाता है। ओके सर, तो चलिए अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। स्किल्स क्या क्या सीखने जरूरी हैं ज़्यादा? पहली चीज तो मैं कहूंगा, पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो सब चीजों में कि आप किस में अच्छे हो। अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो तो आप एसईओ में जा सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कॉपी राइटर बन जाओ अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो तो, क्योंकि फ्यूचर शायद एसईओ से स्विच होकर बाकी चीजों पे आएगा, ठीक है ना। तो उन चीजों पे अगर आप आओगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक वीडियो प्रोडक्शन पे ध्यान दो, डिजाइनिंग पे ध्यान दो कि सोशल मीडिया पोस्ट बनाने कैसे डिजाइन करने हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दो। मैं हमेशा बंदे को बोलता हूँ, एक अच्छा मार्केटर बनने के लिए आपको साइकोलॉजी को जानना जरूरी है। अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि थंबनेल के कलर के ऊपर, राइट, थंबनेल का कलर भी कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि आप येलो ही डाल रहे हो। मेरी बिजनेस न्यूज का थंबनेल एक ही होता है हमेशा। ये आपने बता दिया, लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे। नहीं करो, मैं गलत क्या है, एक्सपेरिमेंट ही तो है कि काम कर, आपके लिए वो चीज काम कर रही है, जरूरी थोड़ी ना उनके लिए काम करे। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उसको येलो कलर आपकी फोटो के साथ में पसंद है। बात ये है ना, मेरी बिजनेस न्यूज में डाल रहा हूं मैं, उसमें एक ही फोटो है मेरी है करते हुए, हमेशा वही डाल रहा हूं। क्यों? अब कई लोग कहेंगे सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन नहीं है। जैसे ही मेरी वीडियो डलती है ना तो यूट्यूब के ब्राउज फीचर में आती है, उसको सीधा दिखाई देती है ये वही फोटो है जो कि मेरा दिमाग में सिमिलर है, मैंने पहले भी थंबनेल देखा हुआ है। प्लस नीचे लिखा हुआ आता है रिकमेंडेड या फिर न्यू। तो अगर उसने मेरी पहले वीडियो देखी होती है और उसको अच्छी लगी होती है तो वो न्यू देख के उसका दिमाग अपने आप ही सिमिलर चीजों के ऊपर ट्रिगर करता है। मैं इसलिए सेम थंबनेल यूज करता हूं बिजनेस न्यूज के अंदर। तो ये भी तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं गलत हूं या नहीं हूं, पर अभी तक मेरे को जो एनालिटिक्स का सीटीआर वाला रिपोर्ट होती है वो मुझे बता रही है कि मेरा सीटीआर हाई है तो सही जा रहा है, सही जा रहा है, तो सही जा रहा है, तो सही जा रहा है, मतलब काम कर रही है चीज, मतलब काम कर रही है चीज। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा आज जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी। हमने इसलिए करा कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें कि नहीं करें, हमें इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो सर का चैनल आप लोग देखो, इन्होंने पूरा का पूरा कोर्स बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। इवन MBA का कोर्स है, और कौन सा कोर्स है? बेसिकली वो MBA का कोर्स मैं कहूँगा कि वो एक आपके पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को बिजनेस कैसे बनाना है उसके ऊपर स्क्रैच से विद असाइनमेंट्स। मतलब अगर सिर्फ देखने के लिए कर रहे हो तो वो जीरो है आपके लिए। उस पे प्रैक्टिकल भी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, ऐसी चीजें इन्होंने शेयर करी है। सेल्स देख सकते हो। तो मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेशन है, सर के चैनल को आप जरूर देखिए। एंड जो लोग सर के थ्रू आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ और ऐसे ही ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मैं बात करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी केस स्टडीज दिखाता रहता हूँ। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।